अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वहाँ से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा दिया हुआ है कि आर रोइंग टीम रोइंग विद द करंट के साथ वो ट्रैवल कर रही है 40 किलोमीटर 4 घंटों में। और अगर रोइंग के अगेंस्ट हो जाए, ठीक है, तो फिर करंट जो हो जाता है वो टीम का रिवॉल्व 24 किलोमीटर होता है, ठीक है। और सेम अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम हमारे पास 4 घंटे सेम ही है, ठीक है। पहले जब उसके साथ थी, ठीक है, विद, तब 40 किलोमीटर हो रहा था। अब अगेंस्ट हो गया है तो फिर 24 किलोमीटर हो गया, ठीक है। हमने रेट जो है वो मालूम करना है कॉलम वाटर एंड रोइंग विद वाटर, ठीक है, हो गया। हमने लेट कर लिया एक्स रेट ऑफ कॉलम वाटर, यानी कि कॉलम वाटर होता है साकन वाटर, पानी जो है साकन हालत में, और वाई हो जाएगा रेट ऑफ करंट, ठीक है। हमारे पास हमने लिखना है विद करंट रेट टाइम और डिस्टेंस जो ट्रैवल होगी वो। तो जब विद करंट होगा तो हम x प्लस वाई देंगे, क्योंकि x ये है, y ये करंट है। दोनों को जब हमने विद करंट कहा है तो x प्लस वाई हो गया, अगेंस्ट करंट है तो x माइनस वाई हो गया, ठीक है। अब टाइम दोनों का सेम था 4 घंटे, ठीक है, वो दोनों सेम हो गए। जब हमने डिस्टेंस लिखनी है फिर हमने क्या कर देना है, टाइम को और रेट को ज़रब दे देनी है, यानी कि इसको इससे ज़रब दे दी तो 4 इंटू एक्स जमा वाई हो गया, नीचे वाला 4 इंटू एक्स माइनस वाई हो गया, ठीक है। अब हमने बनानी है इक्वेशंस। इक्वेशंस के लिए देखें, विद करंट था 4 इंटू एक्स प्लस वाई, और कितना सफ़र तय हुआ था 40 किलोमीटर, ठीक है। तो हमने 40 के बराबर लिख लिया, ये 4 आ गया, 40 के नीचे डिवाइड हो गया तो इक्वेशन बन गई 40/4। 40/4 किया तो हमारा जवाब आ गया 10। अब हमने अगेंस्ट वाली ले ली, वो थी 4 इंटू एक्स माइनस वाई, बराबर था 24 के, क्योंकि ये 24 किलोमीटर था, 24 हो गया, 4 हो गया, 24 के नीचे डिवाइड तो 6 जवाब आ गया। इक्वेशन ये दो बन गई, ए और बी, इनको नाम दे दिया। हमने क्या किया, इन दोनों को कर लिया ऐड। ऐड क्यों किया, क्योंकि एक देखें हमारे पास ये जमा का था, ये माइनस का था, ऐड करने से ये कट जाएगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते तो फिर हमारा ये एक्स कट जाने से, ठीक है, क्योंकि ऐड होते हैं तो वैल्यूज़ चेंज नहीं होती, सब्ट्रैक्ट होते हैं तो वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो जब ऐड हुई दोनों तो ये वाई जमा का माइनस का कट गया, 10 6 16 और एक्स 2x हो गया। अब ये जो 2 है ये हो गया 16 के नीचे डिवाइड, तो 16/2 हमारा हो गया 8, यानी कि x की वैल्यू आ गई 8। अब हमने ये वैल्यू जो है चाहे ए में पुट कर लें चाहे बी में, तो यहाँ से हमारी आ जाएगी वैल्यू बी की जो वाई वाली है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने पुट कर दिया इसको इक्वेशन नंबर जो हमारी है 1 उसमें। तो जब पुट की x की वैल्यू 8, तो यहाँ पर हो गया 8 जमा वाई इक्वल 10, ठीक है। तो 8 ले गए इधर तो y की वैल्यू 2 किलोमीटर आ गई। क्लियर है डियर व्यूअर्स, आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 की, उसका क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमें दिया हुआ है कि लेट एक्स बी रेट ऑफ रोइंग, ठीक है। ये हम पहले लिख लेते हैं इसका क्वेश्चन, फिर इसको करते हैं सॉल्व। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि फ्लाइंग विद करंट विंड आ पायलट फ्लू, ठीक है। अब 600 किलोमीटर जो है वो सफ़र करता है करंट विंड के साथ, ठीक है, पायलट, ठीक है। ये जहाज़ है तो जहाज़ जो है वो फ्लाई कर रहा है ऊपर, तो वो अगर विंड जो है उसके साथ हवा है उसके, ठीक है, साथ, तो फिर वो 600 किलोमीटर करता है 2 सिटी, 2 शहरों को क्रॉस करने में, ठीक है। 4 घंटों में वो 2 शहर जो हैं उनको क्रॉस करता है। और नेक्स्ट दिया हुआ है कि रिटर्न में, अब रिटर्न में क्या हो जाएगा कि जो हमारी विंड होगी उसके मुखालफ हो जाएगी, ठीक है। तो जब हवा हो जाती है उसके मुखालफ, तो फिर वो क्या करता है 5 घंटे लगाता है, ठीक है। और हमने ये बताना है कि अब वो कितना जो है सफ़र तय करेगा, ठीक है। पहले हमने लेट कर लिया एक्स बी रेट ऑफ प्लेन इन कॉलम एयर, ठीक है। कॉलम एयर है कि अगर हवा रुकी हुई है या हवा उसके साथ है, जिस तरफ को जहाज़ जा रहा है उसी तरफ है। और वाई रेट हो जाएगा विंड, ठीक है, वाई यानी कि उसका विंड का रेट हो गया। अब देखें, जब विद विंड हवा के साथ है तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, जैसे 9 क्वेश्चन किया है, ठीक है। और टाइम लगा था 4 आवर, तो इसकी जो कंडीशन है वो कितनी डिस्टेंस हो गई 4 इंटू एक्स जमा वाई। अगर अगेंस्ट विंड है तो फिर हो गया एक्स माइनस वाई, और इसका कितना हो गया 5 आवर। अब इसको इससे ज़रब दे दी तो ये बन गया 5 इंटू एक्स माइनस वाई।
हमने क्या किया, ये देखें 4 इंटू एक्स जमा वाई है, ये बराबर कितना था 600 किलोमीटर, तो ये इसको बराबर कर लिया 600 के, ठीक है। 4 इधर 600 के नीचे डिवाइड हुआ, ये 150 आ गया, एक्स प्लस वाई आ गया 150, इसको इक्वेशन 1 कह दिया, ठीक है। अब हमारी दूसरी है 5 इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। और ये देखें उसने कहा हुआ है कि सफ़र उतना ही है, क्योंकि हम जब बैक आए हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाए हैं, ठीक है, तो वहाँ से फिर हम पहले वाली जगह पर आए, तो हमारा क्या होगा, जो हो हमारे कैलकुलेट होगी डिस्टेंस वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है ना। तो किलोमीटर जो है वो सेम ही रहेंगे, इस वजह से वो हमारा 600 ही रहेगा दूसरी इक्वेशन के लिए भी, इसके लिए भी। तो इसको भी हमने लिख लिया 5 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल 600, तो ये 600 के नीचे 5 हो गया डिवाइड, और यहाँ से 120 आ गया। अब हमने क्या किया, 1 और 2 इक्वेशन जो हैं 2 बनी है, ठीक है, इन दोनों को कर लिया हमने ऐड। जब ऐड किया तो ये माइनस का वाई प्लस का वाई कट गए, 150 में 120 270 बन गए, तो और 2x हो जाएगा, ये 2 हो गया इधर डिवाइड, तो x की वैल्यू है गई 135, ठीक हो गया। अब ये जो x की वैल्यू है, ठीक है, इसको हम पुट कर लेंगे, चाहे 2 में कर लें चाहे 1 में। मैं क्या करता हूँ, इसको 1 में कर लेता हूँ पुट, तो यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर x की जगह पर इसको पुट, 135 जमा वाई इक्वल 150। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, 135 ले गई इस साइड पर, माइनस हो गया, तो और y की वैल्यू हमारी आ गई 15, ठीक है, और ये x और y की वैल्यू आ गई हमारी जो हमने निकालनी थी, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया हुआ है कि अब पार्किंग लॉट, एक पार्किंग, ठीक है, पार्किंग स्पेस है, उसमें स्पेस है रिजर्व, यानी कि मखसूस स्पेस है मोटरसाइकिल्स के लिए, कार के लिए और वैन्स के लिए, 3 चीज़ों के लिए जगह उसमें मखसूस है। अब वो कह रहा है कि देयर आर 5 मोर स्पेसेस, वहाँ पर 5 मज़ीद स्पेसेस जो रिजर्व हैं फॉर वैन्स देन फॉर मोटरसाइकिल्स, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, पहले तो देखें पार्किंग लॉट है, उसमें हमारे पास जो तीनों चीज़ों की जमा के लिए स्पेस है वो कितनी है 180, ठीक है। तो हमने x प्लस वाई प्लस जी कर लिया 180। अब दूसरी कंडीशन हमने लिखनी है कि देयर आर 5 मोर स्पेसेस रिजर्व फॉर वैन्स, ठीक है। अब क्या कह दिया उसने कि जो हमारे पास 5 ज़्यादा रिजर्व स्पेस है किसके लिए, वैन्स के लिए, तो ठीक है। पहली हमारे पास क्या है, हमने कर लिया इसको x प्लस 5 इक्वल किसके कर लिया, z के क्यों किया, कि क्योंकि हमें कहा गया है कि वैन्स जो हैं उनसे 5 ज़्यादा है, ठीक है, स्पेसेस, तो हमने इसको x प्लस 5 इक्वल z कर लिया, ठीक है। अगर हम इसको भी एक साइड पे लिखें तो ये हमारा बन जाएगा x प्लस, नहीं माइनस लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पहले ना इसको ये जो है, ठीक है, ये लिख लेते हैं इधर। अब देखें हम y तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, हम y के साथ 0 लगा लेते हैं, और ये z इधर चला गया, तो ये हमारा माइनस का z, और हम क्या करते हैं इस 5 को ले जाते हैं इस साइड पर, तो ये माइनस का 5 हो गया, क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को बनाते हैं। देखिए हमारे पास x और z इधर है, हम इसको उठा के इधर ले जाएं, तो इससे हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, x माइनस 3y प्लस जी इक्वल 0, क्योंकि यहाँ से जब ये इधर आ गई तो इधर कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे इसको, कि देखें यहाँ से x y z 1 1 है, तो ये हमने 1 1 लिख लिया, ठीक हो गया। अब नीचे वाली इक्वेशन में देखें x 1 है, y नहीं है तो 0 लग गया, z है -1, यहाँ से नीचे से x 1 है, y -3 है और z 1 है, ठीक है, और साथ इसके क्या आ जाएगा यहाँ पर x y और z, और इक्वल ये किसके दिया हुआ है 180 के -5 के, और तीसरा 0 दिया हुआ है, ठीक है। हमने इसको क्रैमर के रूल के ज़रिए सॉल्व कर लेना है। हम क्या कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं a, ठीक है, ये हो गया हमारा समझ लें x, और ये हो गया हमारा b, ठीक है। तो हमने पहले तो निकालना है a का मॉड, ठीक है, a का मॉड निकाल लेते हैं। a के मॉड के लिए हम ये जो है इसको लिख लेते हैं मॉड में, ऐसे मॉड में लिखा तो 1 1 1 हो गया, 1 0 -1 हो गया, 1 -3 और 1 हो गया। अब हम करते हैं इसका मॉड ओपन करेंगे, पहले 1 आ गया, ये कॉलम रो गई 1 0 0, तो और माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास -1 आना है, तो ये -1 लिखा इनटू ये कॉलम और रो छोड़ दी, बाकी बच गया 1 1 1, माइनस मार्ड वाली और माइनस ये प्लस का 1 हो गया। तीसरा हमारे पास फिर प्लस का 1 है, इनटू ये कॉलम रो गई 3 1
-3 और 1 0 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। 1 को 3 से किया -3, ये बन जाएगा 2, 2 को 1 से किया -2 और ये भी हमारा -3 हो गया। 3 3 6 और 2 इक्वल -8 आ गया। ठीक है, ये हमारा ए का मॉड आ गया। अब हमें चाहिए एक्स की वैल्यू के लिए ए एक्स। ठीक है, तो ए एक्स जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं हम ये एक्स जो है। ठीक है, एक्स होती है पहली लाइन, इसमें हम ये रकमें लिख देते हैं 180 -5 और 0, और दूसरा और तीसरा ये सेम लिख देंगे 1 0 -3 और 1 -1 और 1। ठीक है, अब हम इसका मार्ड ओपन करते हैं। पहले हमारा आ जाएगा 180 इंटू, ये कॉलम रो गई, ये 0 हो गया और ये हो जाएगा -3। दूसरा हमारा -1 इंटू, ये कॉलम रो छोड़ दी हमने, बाकी ये 1 5 -5 और ये 0 1 0 हो जाएगा। तीसरा हमारा +1 इंटू, ये कॉलम रो छोड़ दी, 5 3 हो गया 15। क्लियर है। अब 180 को 3 से ज़रब दे देते हैं, 3 0 0, 3 8 24, 4 लगा 2 हासिल, 3 1 3, ठीक है, और 2 5, ये -540, ये माइनस प्लस का 5 और ये प्लस का हो गया 15। तो ये जमा 20 हो जाएगा, -540 तो -520 आ गया ए एक्स का मॉड। क्लियर हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट ए वाई का मॉड जो है उसको सॉल्व। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है कि द कॉस्ट होती है कीमत, 80 लीटर है ऑफ ब्लेंडेड क्लीनिंग सोल्यूशन। ठीक है, इज़ 28 और टाइप 1 जो सोल्यूशन है उसकी कॉस्ट है 20 एंड टाइप 2 सोल्यूशन जो है उसकी है 40 लीटर। ठीक है, हाउ मैनी लीटर ऑफ ईच, हमने दोनों का जो अलग-अलग होगा लीटर्स वो निकालने हैं। ठीक है, हमने क्या कर लिया, एक्स एंड वाई लीटर्स आर सोल्यूशन ऑफ ब्लेंडेड। ठीक है, एक्स और वाई दोनों सोल्यूशन है, तो दोनों का सोल्यूशन किसके बराबर था, 80 के, तो हमने एक्स जमा वाई कर लिया 80। अब हमारे पास दिया हुआ है पहले वाला, ठीक है, वो दिया हुआ है हमें ये 20, तो 20 को हमने कर लिया 0.20x। ठीक है, हो गया। अब हमें नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है 40, तो हमने इसको कर लिया 0.40y। ठीक है, इक्वल किसके है, 28 के, ये वाला 28 हो गया। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 28। ठीक हो गया। अब हमने इसका किया इशारिया ख़त्म किया, इसका बटा आ गया 100, इसका भी बटा 100। ठीक है, अब 100 इसका बटा आया, इसका बटा आया, तो हमने क्या कर दिया कि 100 से ज़रब देने के बाद इसको जब हल किया तो हमारी कीमत आ गई x जमा 2y इक्वल 140। ठीक हो गया। अब हमारे पास तीसरी जो कंडीशन दी हुई है वो यहाँ पर है कि अ लीटर, हाउ मैनी लीटर ऑफ ईच सोल्यूशन वर यूज टू फॉर्म द ब्लेंडेड। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी, हमने ये निकालनी है यहाँ से x और y की वैल्यू। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया कि ये जो y हमें दिया हुआ है, ठीक है, 60, ये आया कहाँ से है, हमने क्या किया कि इस इक्वेशन को और इसको कर लिया माइनस। जब माइनस हुई, ये रख ली ऊपर, ये रख ली नीचे। ठीक है, कैसे किया कि इधर हो गया x जमा 2y इक्वल 140 और दूसरी है x प्लस वाई इक्वल दी हुई है 80। और जब हमने इनको माइनस किया, ये माइनस यहाँ पर माइनस, ये गई कट, यहाँ से y बच गया और ये बन गया 60। ठीक हो गया। तो ऐसे आ गई हमारी y की वैल्यू, ये वाली। ठीक है, अब हमने ये y की वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन में, पहली में, इस y की जगह पर x जमा 60 इक्वल 80, 60 इधर चला गया तो x की 20 कीमत आ गई। ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है। केमिस्ट्री स्टूडेंट है, उसे 1 लीटर चाहिए और 78% सोल्यूशन है। शी हैज़ बॉटल ऑफ 80% साल्ट, 80% उसके पास साल्ट सोल्यूशन है। अब वो पूछ रहा है कि हाउ मच प्योर वाटर एंड साल्ट इज़ ऑफ 80%। अब वो कह रहा है कि इसमें से बताएं कि उसमें नमक जो है, साल्ट है, वो कितना है और प्योर वाटर कितना है। ठीक है, हमने ये निकालना है। पहले हमने क्या कर लिया सोल्यूशन में, ठीक है, यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो गया कि हमने कर लिया कि लेट एक्स बी 80% ऑफ मिलीलीटर, ठीक है, एंड वाई बी प्योर वाटर। ठीक है, एक्स है 80% का और वाई है हमारा हो गया प्योर वाटर, तो दोनों का मजमुआ कितना हो गया,
1000, ठीक है। ये जो लिखा है मैंने 1000, ये क्यों आया? क्योंकि 1 लीटर था, और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर, इस वजह से ये हो गया। अब 80% था, तो 80% को कर लिया 80/100x जमा। अब नेक्स्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ था, तो हमने 0/100 कर लिया, क्योंकि हमारे पास कुछ दिया ही नहीं था। और नेक्स्ट था हमारा 78%, तो इसको कर लिया 78/100। अब मल्टीप्लाई बे, ये जो हमने 1000 लिखा है, ये क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास ये जो था, ठीक है, ये परसेंट में सोल्यूशन दिया हुआ था, हमने इसको लीटर में बनाना है, तो हमारे पास यहाँ 1000 मिलीलीटर वाला जो है उससे ज़रब दे दी। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई एक्स की। एक्स की वैल्यू जो है हमारी वो कैसे आई कि हमारे पास ये तो हो गई 0, ठीक है। अब ये 2 ज़ीरो कट गए, इन 2 ज़ीरो से 780 बन गया, ठीक है ये। और ये जो है हमने जब इसको 100 को इधर ज़रब दे दी, ठीक है, और ये जो 80 था इससे डिवाइड किया, तो एक्स की वैल्यू हो गई हमारी 975, ठीक हो गया। अब इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया हमारी इस पहली इक्वेशन में। पहली इक्वेशन में पुट किया, कहाँ पर? हमने इस एक्स की जगह पर। तो यहाँ पर 975 लिख दिया, प्लस वाई इक्वल 1000, और 975 जो है इसको ले गए इधर 1000 में से माइनस कर दिया, तो 25 जवाब आ गया, ठीक हो गया। सेम इसी तरीके से हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। केमिस्ट्री स्टूडेंट है, उससे एक चाहिए 100 मिलीलीटर का सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ 16% एसिड सोल्यूशन है, और ही हैज़ अ बॉटल ऑफ 20% है जिसमें मिक्स की हुई ये बोतल है, ठीक है, उसमें 16% एसिड सोल्यूशन है। अब हमने उसमें से प्योर वाटर बताना है कितना है, ठीक है, उस 80% में से हमने दोनों का मजमुआ कितना कर लिया? 100, क्योंकि हमारे पास 100 मिलीलीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने ये कर लिया, यहाँ पर देखें कि ये 20% था, ठीक है, इस 20% को 20/100x कर लिया। अब यहाँ पर फिर देखें दूसरा सोल्यूशन जो है वो परसेंट में नहीं दिया हुआ, तो 0/100 कर लिया, और दिया किसके बराबर था? ये 16%, तो ये 16/100, और ये 100 हो गया हमारा मिलीलीटर वाला 100, ठीक है। अब ये देखें इसके बटे में 100 है, ये 100 से कट गया, ये 100 हो गया इधर ज़रब, और ये 20 हो गया डिवाइड। जब ये डिवाइड होने के बाद हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 80। अब इस 80 वैल्यू को पुट कर दिया इस इक्वेशन में एक्स की जगह पर, तो ये ले गए उधर, और वाई की वैल्यू यहाँ से 20 बन गई, ठीक हो गया। 15वां क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि एक स्टूडेंट है, उसके पास दिए हुए हैं सोल्यूशन 2, ठीक है। पहला सोल्यूशन है एक्स और दूसरा वाई है। एक्स सोल्यूशन जो है वो हो गया मिलीलीटर में, ये ए हमने कह दिया उसको, और वाई सोल्यूशन जो है उसको बी कह दिया, ठीक है। अब दोनों का मजमुआ हमें दिया हुआ है कि 50 है, ठीक है। 60% जो है हमारा वो सोल्यूशन ए है, 80% सोल्यूशन बी है, और दोनों जो हैं, दोनों का जो मजमुआ सोल्यूशन है वो कितना है? 72%, 72%। अब ये जो हमने 50 लगाया इसके साथ, ये दोनों का मजमुआ जो था मजमुए वाला 50 हो गया, ठीक हो गया। इसका बटा भी 100 था, इसका भी 100 था, इसका भी 100 था, तो ये 100 ख़त्म हो गया, और 72 को 50 से ज़रब दे दी, और डिवाइड कर दिया इसको 20 से। इसमें से 20 कामन आ सकता है, तो 20 से कामन जब हमने किया डिवाइड, 3x + 4y इक्वल हो गया 180। ये हमारी बन गई इक्वेशन 2, हमने इसको इक्वेशन कह दिया 1। अब हमारे पास ये देखें, यहाँ पर एक एक है दोनों के साथ अद्दी सर, यहाँ पर 3 और 4 है। मैंने क्या किया, एक्स या वाई की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको इक्वेशन 1 जो थी 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, इसको 4 से ज़रब दे दी, तो ये 4x हो गया, 4y हो गया, 4 5 20 यानी कि 200 हो गया, ठीक है, ये हो गया। और ये इक्वेशन जो है इसको नीचे रख के इनको कर दिया सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने से हमारी x की वैल्यू आ गई 20। अब ये 20 वैल्यू जो है इसको पुट कर दिया इस 1 इक्वेशन में, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई 30, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। सेम इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 16 है दिया हुआ है, उसमें भी एक सोल्यूशन है, एक्स कह लिया वो ए है, और वाई सोल्यूशन हमने कह दिया बी को, ठीक है। दोनों का मजमुआ है 22। अब 40% है एक्स वाले का, 30% है वाई वाले का, और दोनों का बनता है 38%, और ये जो 22 है मल्टीप्लाई हो गया ये वाला, ठीक है, टोटल वाला। तो इनको हमने डिवाइड वगैरह किया, करने से हमारा 20x + 15y इक्वल 418 आ गया, ठीक है। आपने डिवाइड इसको कैसे करना है कि ऐसे करना है आपने कि पहले देखें इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों को 2 के फाड़े पे ये भी कट हो रहा है, ये भी कट हो रहा है, यहाँ से 15/50 हो जाएगा, यहाँ से 20/50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा यहाँ पर ज़रब, और 100 100,
यानी कि 50 है, 50 एक 50, 50 200, 2 को इस 22 से कट देंगे 11 आ जाएगा, 11 को 38 से ज़रब देंगे 418 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको क्वेश्चन दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, और इन दोनों के सम वाली जो थी वो होगी इक्वेशन नंबर 1। अब ये देखें फिर इनके अद्दीसार 1 1 है, इसका अद्दीसार 20 और 15 है। ठीक है, हमने क्या किया कि इक्वेशन जो थी हमारी 1 उसको 15 से ज़रब दे दी ताकि एक अद्दीसार सेम हो जाए और हम इनको माइनस करके कट कर लें। ठीक है, तो जब इसको हमने 15 से ज़रब दे दी 15x हो गया, 15y हो गया, और 15 को 22 से ज़रब दे दी 330 हो गया, और सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको इक्वेशन 2 से। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें से। तो जब इनको माइनस किया हमने तो हमारी x की वैल्यू आ गई 5x इक्वल 88, और x की वैल्यू 17.6 आ गई। अब ये वैल्यू जो थी हमने पुट कर ली इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पर x की जगह पर ये हो गया प्लस y, और 22 वैसे लिख दिया। अब 17 जो है 17.6 इसको ले गए 22 में से हो गया माइनस, तो y की वैल्यू 4.4 आ गई। ठीक है, और हमारी दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो हमें हासिल हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 17 और 18 जो है वो ये भी दोनों सेम है। ठीक है, इसमें सोल्यूशन दिया हुआ है x जो है वो a है और y b कह दिया। ठीक है, दोनों का मजमुआ 2 है, 10% है x का, 15% है y का, और 18% बन रहा है टोटल दोनों का सम। ठीक है, और ये 2 आ गया दोनों के सम वाला। हमने क्या किया, पहले तो इनको 100 से ज़रब दे दी ताकि ये 100 भी कट जाए, ये भी। ठीक है, हमारा जवाब आ गया ये वाला। ठीक है, तो अब हमने नेक्स्ट क्या किया कि इक्वेशन 1 में हमारे पास यहाँ पर 1 1 है अद्दीसार, और यहाँ पर 10 और 15 आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया कि इस इक्वेशन को 15 से ज़रब दे दिया 1 वाली को, तो हमारी इक्वेशन हासिल हो गई ये वाली। ठीक है, इसको हमने ऊपर रखा, इस 2 को नीचे रख के दोनों को कर लिया माइनस। माइनस करने से हमारी x की वैल्यू आ गई -6/5, जो हमारी माइनस की वैल्यू आ गई। ठीक है, जिस वजह से नेगेटिव साइन की वजह से, अगर पॉजिटिव की आ जाती है हमारा सोल्यूशन यहाँ पर निकल आया था, लेकिन माइनस की वजह से ये हमारा हो गया सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। इस वजह से अब हमने क्या कर लिया कि ये जो सोल्यूशन दिए हुए हैं हमने, ठीक है ना, लेट कर लिया कि x लीटर ऑफ 20% एंड y लीटर ऑफ 10%। ठीक है, नेक्स्ट इसकी कंडीशन थोड़ी सी और दी हुई थी, हमने वो लिख ली। ये जो दोनों का सम था इसको तो लिख लिया वैसे। अब इसका 20% कर लिया, इसका 10%। पहले क्या किया था हमने 10%, इसका 15%। अब हमने 20 और 10 कर लिया, और इधर वाला 18% सेम ही रह गया। ठीक है, इससे इक्वेशन बन गई ये वाली। अब इसको सॉल्व करने से हमारी जब हमने इसको किया सॉल्व तो हमारी जवाब आ गया ये वाला। ठीक है, 10x जमा 5/= 18 के। तो अब इक्वेशन 1 जो है उसके और इसके अद्दीसार बराबर करने के लिए हमने 5 से ज़रब दे दी, ताकि ये देखें यहाँ पर 5 है ना y के साथ, तो ये भी 5 जैसे रब होगा तो ये y वाले सेम हो जाएंगे। ठीक है, 5x हो गया जमा ये वाला हो गया इक्वल 10 की हो गया। ठीक है, ये 5 5 और 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या किया कि जो हमारी इक्वेशन बनी उन दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट करने से x की वैल्यू आ गई हमारी 5x इक्वल 8, और x हो गया 8/5। इसको पुट कर दिया हमने पहली इक्वेशन में, तो y की वैल्यू आ गई 0.4। ठीक हो गया, और ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट हमारा 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ मैन रिसीव टोटल प्रॉफिट। एक बंदा है, उसको टोटल जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो होती है 60,000 रुपया रिसीव फ्रॉम 3 सेविंग। 3 सेविंग स्कीम थी, उसमें उसने जो पैसे जो थे वो पुट किए हुए थे, इन्वेस्ट किए हुए थे। अब वो कह रहा है कि इफ़ प्रॉफिट ऑफ फ्रॉम फर्स्ट 2 इज़ डबल्ड, पहली जो 2 हैं उनकी डबल हो जाती है थर्ड स्कीम के बराबर। ठीक है, अब इसका कहने का मतलब ये है कि पहले इसकी कंडीशन लिखते हैं। तीनों का मजमुआ कितना बना 60,000, तीनों का मजमुआ लिख लिया। अब वो कह रहा है कि पहली 2 जो हैं उनका सम कर लें तो वो थर्ड का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, पहली 2 का सम कर लिया, तीसरी के 2 गुना के बराबर हो गया। फिर उसने नेक्स्ट दिया हुआ है कि फर्स्ट एंड थर्ड स्कीम इज़ 5 टाइम द प्रॉफिट ऑफ सेकंड। पहली तीसरी 5 टाइम हो गया दूसरी का। ठीक है, अब हमने इन इक्वेशंस को कर लिया सॉल्व। ठीक है, पहली वाली लिख ली वैसे ही, इसको ले गए इस साइड पर, तो ये बन गया x + 2y - 2z इक्वल 0, और यहाँ से x - 5y + z इक्वल हो गया 0 के। अब हम इनको क्रैमर रूल से सॉल्व करना चाहते हैं, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया, x के अद्दीसार क्या हैं 1 1 1 वो लिख लिए, y का अद्दीसार यहाँ से 1 है, यहाँ से 1 है, और नीचे से -5, और z का यहाँ से 1 है, यहाँ से -2 है, और नीचे से फिर
1 है। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा x y और z, और नेक्स्ट हमारा जो इक्वल हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, पहला 60,000 था वो हो गया, नीचे दोनों ज़ीरो थी वो लिखनी। अब ये हमारा x ये हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा, और इसको हम b कह देंगे। ठीक है, हमें पहले चाहिए a का मॉड, क्योंकि हमने x y z की वैल्यू निकालनी है क्रैमर रूल से। तो a वाली जो है इसको मॉड में लिख लेते हैं, 1 1 1, फिर 1 1 और -5, 1 -2 और 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक्सपेंड कर लिया इसको पहली रो के हिसाब से। ठीक है, ए का मॉड लिख लिया हमने, तो अब नेक्स्ट कर लिया इसकी पहली रो के हिसाब से इसको एक्सपेंड। ठीक हो गया, 1 लिखा इनटू कॉलम रो छोड़ के 1 - 10 आ गया, फिर नेक्स्ट माइनस की आ गई दूसरी रकम, कॉलम रो छोड़ा 1 + 2 हो गया, और तीसरी रो में से हमारा आ गया 1 × -5 - 1। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये 1 हो गया इंटू 1 - 10 माइनस का 9 हो गया, -1 लिखा इंटू ये 2 1 3 हो गया, +1 लिखा इंटू 6 हो गया माइनस का। अब ये -9 बन गया, ये -3 हो गया, ये -6, 9 3 12 12 6 माइनस का 18 हो गया। ठीक है, ये हमारा ये का मॉड आ गया। ठीक है, अब हमने निकालना है ई एक्स के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी राइट हैंड साइड है 60,000 थी उसको पहले कॉलम में लिख दिया, नीचे 2 ज़ीरो थे वो लिख लिए। अब दूसरा और तीसरा जो कॉलम है वो ए का जो है उसको लिख देंगे। ठीक है, और ये हमें दिए हुए हैं 1 1 -5, और नेक्स्ट दिया हुआ है 1 -2 और 1। ठीक है, हमने इसका करना है मार्ड ओपन। पहले कॉलम के हिसाब से इसको कर लेते हैं ओपन, ये 60,000 लिख दिया इंटू कॉलम और रो छोड़ दी, बाकी बच गया 1 1 1 माइनस मार्ड वाला 5 2 10 जमा का हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का ही रहेगा। ठीक हो गया, 60,000 को 9 से ज़रब दे देंगे, ये बन जाएगा 60,000 इंटू माइनस का 9। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा हमारा, माइनस ये वाली आ गई क्योंकि ये जो है 9 6 54, 9 54 हो गया। ठीक है, और अब देखें ये 9 6 54 हो गया, 1 2 3 4 ये ज़ीरो जो है इसके साथ यहाँ पर लग जाएंगे वैसे ही। ठीक है, हो गया, ये हमारा ई एक्स का मॉड हो गया। अब हम ई वाई लिखते हैं और उसका मॉड निकाल लेते हैं। ठीक है, ई वाई के लिए हम क्या करेंगे, पहला जो कॉलम है वो तो हमारा सेम आ जाएगा, दूसरे कॉलम की जगह पर हम ये 60,000 लिख देंगे, नीचे 2 ज़ीरो लिख देंगे, और तीसरे में हमारे पास ये जो हमारा कॉलम था वो हमारा सेम हो जाएगा। ठीक हो गया, अब हम इसका मार्ड ओपन कर लेते हैं। इसका मार्ड ओपन करने से हमारा, अब ये देखें कि यहाँ पर ये पहला कॉलम है में हमारे पास दिया हुआ है 1। ठीक है, ये 1 ले लिया हमने, यहाँ पर कॉलम रो हो इसकी, ये 0 और 0 यानी कि 0 आ गया। दूसरा हमारा -60,000 है, लिख लिया इंटू कॉलम रो छोड़ दिया, बाकी 1 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा भी हमारा हो जाएगा +1 इंटू 0, क्योंकि ये कॉलम रो छोड़ेंगे 0 0 0 हो गया। ठीक है, अब हम ये 3 जो है ये 3 बन जाएगा, 3 को 6 से तरफ दे दी -18, साथ ये 4 ज़ीरो वैसे आगे, ये ए वाई का मॉड आ गया। अब हमने ए जी का मॉड लेना है, उसके लिए हम क्या कर लेंगे, पहला कॉलम 1 1 1 वो हमने वैसे ही लिख लिया। ठीक है, दूसरा कॉलम है हमारे पास 1 1 और माइनस का 5 वो भी लिख लिया, तीसरे में हमारे पास है 60,000 0 और 0, हमने इसका मॉड ओपन किया। पहला हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू ये कॉलम और रो छोड़ दी, ये 0 हो जाएंगे। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 इंटू ये कॉलम और रो छोड़ दी तो ये भी 0 हो गए, और तीसरा हमारे पास प्लस का 60,000 हो गया इंटू ये कॉलम रो छोड़ दिया, -5 और -6 हो जाएगा। ठीक हो गया, और ये आ जाएगा हमारा माइनस का 36 और साथ आ गए 4 ज़ीरो। ठीक है,
ये हमारी आ गई ये z की मॉड। अब हमने निकालनी है वैल्यू। तो वैल्यू के लिए हम x की वैल्यू हो जाएगी ए एक्स मॉड बटा ए मॉड। तो इस ए एक्स की वैल्यू लगा दी हमने, कितनी आई हमारे पास -54, साथ ये 4 ज़ीरो बटा दिया हुआ है -18। अब ये देखें कि ये इससे कट गया तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये साथ 4 ज़ीरो जो है वैसे आ गए। y की वैल्यू के लिए हो जाएगा ए वाई मॉड बटा ए मॉड। ए वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, ये वाली -18, 4 ज़ीरो है और नीचे माइनस का 18। 18 से कट गया 1 हो गया, साथ ये 4 ज़ीरो जो हैं वैसे आ गए। और z के लिए हमारा हो जाएगा ए जी का मॉड बटा ये मॉड। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे इसको कि ए जी की जो वैल्यू आ गई -36, साथ ये 4 ज़ीरो बटा -18। तो माइनस माइनस से कट गई, 18 2 36, साथ ये 4 ज़ीरो जो आ गए। ठीक है, एक्स वाई जी की हमारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा 20 क्वेश्चन जो है, इसमें हमारे पास फ्लावर्स हैं वो ऑर्डर किए गए हैं। ठीक है, 3 किस्म के फ्लावर्स थे, पहले को एक्स कह दिया, दूसरा वाई कह दिया, तीसरा जेड कह दिया। ठीक है, तो इन तीनों का मजमुआ 200 है। पहले का 1.5x है प्लस 2.75 वाई और प्लस 2.6 जेड है, इक्वल दिया हुआ है 589.5 और साथ दिया हुआ है तीसरी जो है y प्लस 20 इक्वल z के। ठीक है, हम पहले इन इक्वेशंस को लिखते हैं। तो हमने क्या कर लिया कि x जमा वाई जमा z इक्वल दिया हुआ है 200 के। ठीक है, और तीसरी ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसको ले जाते हैं अगर हम इधर, तो यहाँ से आप देखें जो तीसरी कंडीशन है ना, एक में दिया हुआ है कि 1.5% हैं पहले फूल, 2.75 दूसरे हैं और तीसरे जो हैं हमारे पास ये वाले हैं, और तीनों का मजमुआ जब वो इतना बनता है। ठीक हो गया, और ये बन रही है तीसरी जो है वो दूसरे से 20 अगर ज़्यादा हों तो वो तीसरे के बराबर है। ठीक है, ये कंडीशन हमें दी हुई है। अब जब हमने इसका इशारिया ख़त्म किया इस वाली का, ठीक है, इशारिया ख़त्म करने के बाद हमारा ये जवाब बन गया 30x जमा 115 वाई जमा 52 जी इक्वल 1197। ठीक है, तीसरी इक्वेशन जो थी वो हमारे पास थी y जमा 20 इक्वल z के, तो हमने क्या किया, z को इधर ले गए और 20 इधर ले गए। ठीक है, अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या कर लेंगे कि ये जो हमारे दिए हुए हैं ना इक्वेशन, ये पहली थी, इसको लिख लिया पहले 1 1 1। हम नीचे वाली में देखें 30, फिर 115 और 52। तीसरी में हमारे एक्स नहीं है, वाई 1 है, जी माइनस का 1 है। ठीक है, और इनके कितने लगा दी ब्रैकेटें, साथ दिया हुआ है एक्स वाई जी इक्वल हो जाएगा, पहले वाली 200 था, दूसरी में 11 790 हो गया, तीसरी में हमारे पास कितना है माइनस का 20। ठीक है, इसको हमने ए कह दिया, इसको एक्स कह दिया, इसको बी कह दिया। पहले हमें ए का मॉड लेते हैं, इसको लिख दिया हमने मॉड में 1 1 1 30 115 52 0 1 -1। ठीक हो गया। ए का मॉड जब हमने लिया तो वो आ गया हमारा -107। फिर हमने ले लिया ए एक्स के लिए क्या किया, राइट हैंड साइड को हमने ए के पहले कॉलम में लिख लिया और दूसरा और तीसरा कॉलम इनका सेम लिख लिया। ठीक है, अब इनका मॉड खोलने के बाद हमारा जवाब आ गया -8560। ठीक है, 8560। फिर ए वाई के लिए दूसरे कॉलम में राइट हैंड साइड लिख ली, पहला और तीसरा सेम लिखा, इनका मॉड ओपन किया, 1 ले लिया, कॉलम रो छोड़ दी, इसको ज़रब दे दी, इसको ज़रब दे के ये लिख लिया। ठीक है, माइनस ये लिख लिया 200, कॉलम रो छोड़ के बाकी ये वैल्यूज़, तीसरा +1 इंटू ज़रबे दे के ये लिख लिया, और इसका जवाब आ गया हमारा -5350। अब हमने z की वैल्यू लेनी है। ठीक है,
तो ए जेड की। ए जेड के लिए हमने क्या किया कि तीसरा कॉलम जो है, ठीक है, उसमें राइट हैंड साइड लिख ली, पहले दो ए वाले लिख ले, इनका माड ओपन किया तो हमारा -7490 जवाब आ गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू के लिए ए एक्स माड ओवर ए माड होता है। ए एक्स का माड आ गया 8560 बटा 107, जवाब आ गया 80। वाई के लिए ए वाई माड ओवर ए माड, ए वाई का माड आ गया -5350 बटा 107, इसका जवाब 50 हो गया। ये जेड का मोड़ लिया तो हमारा जवाब आ गया -7490 बटा 107, इसका जवाब आ गया 70। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि टिकट्स हैं 3 किस्म के। ठीक है, तो मैथीन टिक्स जो हैं वो हैं एक्स, और रेगुलर टिक्स जो हैं वो हैं जेड, और स्टूडेंट टिक्स जो हैं उनकी वाई है। ठीक है, ये हमने लेट कर लिए। अब हमारे पास तीनों का मजमुआ था 8500। अगर वो कह रहा है कि 5 गुना हो एक्स, ये जो है, ठीक है, और 6 गुना हो स्टूडेंट टिक्स, और 8.5 गुना हो हमारे ये टिक्ट्स रेगुलर, तो इनका मजमुआ बनता है 64,600। और अगर वो कह रहा है कि 2 गुना कर दें हम ये जो पहले वाले एक्स हैं इनको, तो वो बराबर हो जाते हैं स्टूडेंट टिक्ट्स के बराबर। ठीक है, हमने पहले क्या किया, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए इनको लिख लिया पहले कॉलम में, इनके अद्दीसा लिख लिए दूसरी कॉलम में, इनको लिखा तीसरे में। अब देखें यहाँ पर एक्स और वाई है, जी नहीं है, तो जी की जगह पर 0 लग गया। ठीक है, ये -1 क्यों हुआ, क्योंकि ये वाई ले गए इस साइड पर। ठीक है, और ये जो राइट हैंड साइड में यहाँ पर 8500, 64,600, और यहाँ से कुछ भी नहीं था तो 0 आ गया। ठीक है, अब ये हमने ले लिया ए, इसका माड कर लेते हैं ओपन। ठीक हो गया, जब हमने ए का मॉड ओपन किया तो हमारा जवाब बन गया 25.5। फिर हमने ए एक्स के लिए क्या किया, राइट हैंड साइड पहले कॉलम में लिखी, ए का दूसरा और तीसरा कॉलम सेम लिख के उसका ले लिया माड। माड को जब इस ए के मॉड पे डिवाइड किया, जवाब आ गया 900। ठीक है, ए वाई के लिए दूसरे कॉलम में राइट हैंड साइड लिखी, फिर इनका मॉड ओपन किया, जवाब आ गया 1800। तीसरा जो है इसको हमने तीसरे कॉलम में लिख दिया। ठीक है, तो उसमें हमारा जवाब कितना आ गया, 5800। ठीक है, हमारी एक्स वाई जी की आ गई वैल्यूज़। क्वेश्चन नंबर 22 है, हमें 3 किस्म की कारें हैं। सुजुकी कारें जो हैं हमने उनको एक्स कह लिया, और कैराडेस काइज जो है इनको कह दिया वाई, और टोयोटा जो है उनको जी कह दिया। अब कंडीशन दी हुई गई है कि 3 गुना हो हमारे पास सुजुकीज, और वाई वाली जो है वो हो 5 गुना, टोयोटा जो है वो हो 7 गुना, तो इनका मजमुआ बनता है 7335, यानी कि 73,50,000। अगर हमारे पास 4 गुना हो सुजुकीज, 2 गुना हो कैराडस, और 3 गुना हो टोयोटा, तो हमारा बन जाता है 39 लाख। और अगर 5 गुना हो जाए सुजुकी, 3 गुना हो जाए कैराडस, और टोयोटा हो जाए 1 गुना, तो हमारा 34,50,000 बनता है। ठीक है, हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में अद्दीसरों को लिख लिया, एक्स वाई वाले लिख लिए, और ये जो राइट हैंड साइड थी उसको लिख लिया। ठीक है, पहले हमने इस ए का मोड़ लिया तो जवाब आ गया 48। फिर हमने ए एक्स का मोड़ लिया, ए एक्स के लिए ये राइट हैंड साइड पहले कॉलम में लिख दी, दूसरा तीसरा हमने वैसे ही लिख दिए, इनका मार लेना है। फिर ए वाई का मोड़ लेना है, इसको दूसरे कॉलम में लिख लिया, और ए जेड के लिए तीसरे में। ठीक है, अब तीनों का हमने कर देना है माड ओपन। ठीक हो गया, तो माड ओपन करने के बाद इनको ए के मोड से डिवाइड करने से एक का जवाब आ गया 3 लाख, और एक का ये जो हो गया 45 लाख, और दूसरे का 60, तो ये हमारा जवाब आ गया। ठीक है, अच्छा तीसरा, अब नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास प्राइजेज़ हैं। अगर 1 डोज़न एग हों तो वो एक्स के बराबर है, 1 डोज़न बनाना जो है वो वाई के बराबर, 1 डोज़न ऑरेंज हैं जी के बराबर। कंडीशन उनकी दी हुई है कि एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल दिया हुआ है 345। फिर 2 गुना हो गई हमारे पास ये एक्स वाली, यानी कि 2 दर्जनें ये हो गई, और 3 दर्जनें ये हो गई, और नेक्स्ट वाले 4 दर्जनें हो गई, इनका जमा हो गया 534। फिर 3 दर्जनें एग हो गए, 3 दर्जनें बनाना हो गए, और 5 दर्जनें ये हो गई, इनका मजमुआ हो गया 663। हमने किया क्या, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, ई का ले लिया मॉड। ठीक हो गया,
जब ए का मोड ओपन किया तो हमारे पास जवाब आ गया -2। फिर हमने ए एक्स के लिए पहले मोड जो है ना, पहला कॉलम इसमें लिख दी राइट हैंड साइड, और दूसरा और तीसरा कॉलम सेम वैसे ही लिख दिए। अब इनका मोड ओपन किया तो हमारा जवाब आ गया 81, ठीक है, ए के मोड से डिवाइड करने से। ए वाई के लिए दूसरी कॉलम में हमने राइट हैंड साइड लिख दी, पहला और तीसरा सेम ए वाला लिख के इसका मोड ओपन कर लिया, डिवाइड किया 2 पे, जवाब 60 आ गया। फिर ए जी का मोड तीसरी रो में लिखा, पहली दूसरी ए वाली सेम लिखी, उसको 2 पे डिवाइड कर दिया, जवाब आ गया 48, ठीक हो गया। एक्स वाई जी की हमारी तीनों वैल्यूज जो हैं वो आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो दिया हुआ है कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट दी हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट दी हुई हैं, हमने उनको नाम दे दिया एक्स वाई जी का, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जी तीनों का मजमुआ जो है वो हमारा है 42,000, ठीक हो गया, 42,000। अब वो कह रहा है कि अगर 5% हो पहली इसमें इन्वेस्टमेंट, 7% दूसरी और 9% तीसरी, तो इनका मजमुआ जो है वो बनता है 2600, ठीक है। अच्छा, अगर वो कह रहा है कि 5% हो जाए पहले वाली, उसमें 200 जमा हो जाए, वो बराबर होता है 7% वाई वाली का और जमा 9% जी वाली का, ठीक है। हमने पहले क्या किया, ये पहले वाली इक्वेशन लिख ली वैसे ही, इसके देखें 100 से मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि ये जो 100 डिवाइड हो रहा है ये कट जाए। ये 5x हो गया, 7y जमा 9z इक्वल, इसको 100 से ज़रब दिया तो 2 ज़ीरो इसके साथ आ गए, ठीक है। इसका भी ख़त्म करने के लिए इशारिया 100 से ज़रब दे दी, तो ये दो रकमें इधर ले गए, 200 ले आए इधर, इस वजह से ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसको क्रैमर रूल से कर सकते हैं, ठीक है, या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो होता है उससे कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है इसको कि पहले हमने कर लिया सॉल्व इक्वेशंस को, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करके ये तीनों जो हैं ये बन गई, एडिंग कर लिया 1 2 को, पहली और दूसरी को कर लिया जमा, ठीक है। जमा किया तो हमारे देखें ये 5x और ये वाली कितनी बन गई, ये देखें हमने क्या किया कि एडिंग कर लिया 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 को जब हमने ऐड किया तो हमारी इक्वेशंस बन गई x 10x 24, ये और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 24,000, ठीक है। अब हमने क्या किया कि एडिंग इन इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन जो थी उनको कर लिया ऐड, जब ऐड किया तो जवाब आ गया हमारा y जमा z इक्वल 18,000, ठीक है। ये इनको जमा करने से आया है, और 7y प्लस 9z ये बन गई हमारी इक्वेशन 5 कह दी और इसको 6 कह दिया। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 4 को बाय 9 से, ये जो चौथी है इसको कर दिया 9 से, ज़रा भी यहाँ पर 9/9z हो जाएगा, ठीक हो गया, वो बन गई ये वाली इक्वेशन, और इसको भी 9 से ज़रब दी तो ये वैल्यू बन गई। अब हमने इस वैल्यू को इसमें से कर दिया माइनस, तो माइनस करने से ये दोनों कट गई, 9y में से 7y निकल गया, 2y बच गया, और इधर से इनको माइनस करने से 22,000 बन गया। अब ये 2 हो गया इधर डिवाइड 22,000 के नीचे, तो 11,000 आ गया, ठीक है। अब हमने जी निकालनी है, एक्स की हमारे पास ये वैल्यू आ गई, वाई की हमारे पास ये वैल्यू है, इन दोनों को कर दिया पुट हमने इस इक्वेशन में 1 में, ठीक है। तो जब 1 में यहाँ पर दोनों हुई तो जी की वैल्यू के लिए हमने इन दोनों को ले गए इस साइड पर, और हो गई माइनस, और बाकी हमारा बन गया 7,000 जवाब ज़ै का, ठीक है ना। तो ये जी वाला भी हमारा जवाब हो गया, और ये हमारी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। अगर फिर भी इन किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफ़िज़।